बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे अभी जो कुछ देर पहले ही जो हमारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर दिखाया गया इसहाक डार साहब का एक इंटरव्यू, जो कि उन्होंने सवालात के जवाबात दिए BBC में। जो एंकर पूछते रहे उनसे सवालात, और वो बड़े जवाबात देख के बड़े हैरानी हुई। बड़े दिलचस्प किस्म के जवाबात थे, और उनके अपने जो एक्सप्रेशन, जिस तरह के वो बाज़ जगहों पे लगता था कि उनके पास जवाब कोई नहीं है और दाएं बाएं की मार रहे हैं। ये आज यही इंटरव्यू और ये सवालात के जवाबात जो हैं वो आज मौजू बने हुए हैं हमारी बहस का तमाम तकरीबन चैनल्स के ऊपर। और बाज़ चीज़ें जो कि मैं जानता हूँ या मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में, वो मैंने सोचा कि मैं पूरा इंटरव्यू तो नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं भी अपने नाजरीन के साथ इस पर बातचीत कर सकूं। बात यह कि इसहाक डार साहब वो हैं जिनको शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने ही जहाज में बिठा के भगाया जबकि अदालत को मतलूब थे। और ये प्राइम मिनिस्टर के जहाज में यहाँ से निकल के भागे और फिर जाके लंदन बैठ गए, और फिर वहाँ जाके इन्होंने कहा कि मुझे गर्दन के मोहरों की तकलीफ है, और 3 साल से वो मोहरों के चक्कर में वहाँ बैठे हुए हैं। अब बात यह है कि ये वहाँ पे जाके जो बैठे और मियाँ साहब ने इनको पनाह दी हुई, उसमें सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि ये वो वाहिद गवाह आई विटनेस थे हुदैबिया पेपर मिल के केस के बारे में, क्योंकि इन्होंने ही जब परवेज़ मुशर्रफ ने इनको हटाया नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ मुल्क छोड़ के बाहर चले गए और ये सारे ज़ेर अताब थे, इसहाक डार साहब जो हैं इनको पकड़ा हुआ था, तो इन्होंने गुस्से में ये कह के कि जनाब मियाँ साहब खुद तो भाग गए यहाँ से और हमें छोड़ गए हैं, तो उन्होंने फिर खुद अपनी मर्जी से मजिस्ट्रेट के सामने जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। और वो इतना तफसीली बयान है कि जिसमें हुदैबिया पेपर मिल में मनी लॉन्ड्रिंग मियाँ साहब की किसी शक व शुबे के बगैर साबित होती है, और उसमें मियाँ साहब भी मारे जाते हैं और इसहाक डार साहब चूंकि बुनियादी तौर पे एक बुज़दिल और थोड़ा जल्दी टूट जाने वाले आदमी हैं, क्योंकि मैंने जो लोग इनको इंटरोगेट कर रहे थे उस ज़माने में मुशर्रफ के दौर में, उनसे मैंने सुना इनके बारे में कि ये बड़ी जल्दी सब कुछ बताने को तैयार हो जाते हैं। तो मियाँ साहब को भी ये ख़तरा होगा कि अगर ये पाकिस्तान में रह गए तो फिर उनके लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इनको पकड़ के अगर नैब ने दबाया तो ये तो सब कुछ उगल देंगे। लिहाजा इनको बाहर भिजवाना बड़ा ज़रूरी था, और ये फौरी तौर पे मियाँ साहब से भी पहले इनको उस जहाज़ में बिठा के, मेरा ख्याल है उनको शायद खाकान अब्बासी को अहकाम दिए होंगे कि इनको भगाएं, निकालें यहाँ से। चुनाचे उन्होंने फ़ौरन इनको मुल्क से बाहर निकाला, और ये बावजूद इसके कि ये मतलूब थे यहाँ पे, ये मुल्क से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। अब बात यह है कि वहाँ पे इन्होंने मैं सबसे पहले इंटरव्यू में से सीधा सवालात में सबसे पहले मैं आर्मी के बारे में जो उन्होंने कहा वो मैं बात करूँ। उन्होंने कहा जी कि हमें सारे अदारे पे, हर पूरे अदारे पे तो नहीं एतराज़, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पे ये काम करते हैं, यानी उन्होंने इलेक्शन में कुछ धांधली की है या करवाई है। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन में फ़ौज अपनी मर्जी से नहीं गई। ये चाहिए सिविल अथॉरिटीज़ को कि अपनी कैपेबिलिटी पैदा करें, बढ़ाएं, ताकि किसी और को बुलाने की ज़रूरत ना हो। लेकिन ये कि हर दफ़ा आप पहले आर्मी को बुलाएं फिर बाद में उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद करें। लेकिन ये जो इंटरव्यू कर रहे थे साहब, उन्होंने उनका ये जो उज़र था कि वहाँ पे धांधली हुई या वो कोई फ़ौज में से धांधली, उन्होंने वो रद्द किया, और उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। आप इलेक्शंस के बारे में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखें, और उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन के जो वहाँ पे मुबस्सरीन गए थे, जिन्होंने जाके सारा इलेक्शन प्रोसेस देखा, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी, उन्होंने कहा कि हाँ आइसोलेटेड इंसिडेंट बात जगहों पे कुछ हुए, लेकिन इलेक्शन एज ए होल बहुत बेहतर था और फेयर इलेक्शन था। अब आप सोचिए कि दाएं बाएं मारने से तो बात नहीं बनती। इसहाक डार साहब मारे थे कोई जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो सब चीज़ें आप छोड़ दें। यहाँ पाकिस्तान में यहाँ का अदारा फाफन वाले जो हैं, उनके सरवर बारी साहब यहाँ पे एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी जितने भी इलेक्शन हमारे इस दौर में हुए हैं, यानी 2008 और 2013 के इलेक्शन, उनसे ये इलेक्शन ज़्यादा अच्छा था, बेहतर था, ज़्यादा शफाफ था। आप सोचिए कि जो गैर जानबदार मुबस्सर हैं वो क्या कह रहे हैं, और ये सारे नाकारा सियासतदान जो कि अपने कामों को नहीं देखते, वो इलेक्शन के ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। सो ये वो जो मसला है, ये देखने वाला है
कि यहाँ पे आप बैठ के इलेक्शंस को मुतनाज़ा बना के अपने मुल्क में फतूर पैदा किया है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि बारियां लगी हुई थी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। एक दूसरे को चोर चोर कहते थे, लेकिन चोर ना पकड़ते थे कभी, ना किसी से माल निकलवाते थे। और ये इसी तरह करके एक दफा हुकूमत में पीपल्स पार्टी आ गई, अगली दफा नून लीग आ गई। खाओ पियो लूटो और एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते रहो, ये ड्रामा चल रहा था। ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई तीसरी पार्टी निकल आएगी। अब तीसरी पार्टी कामयाब हो या नाकाम हो वो अलग बात है, लेकिन असल चीज ये है कि अवाम ने, बहुत सारे लोगों ने वोट इसीलिए दिया क्योंकि अवाम ये महसूस करते थे कि हमारे लिए ये जरूरी है कि अब किसी और को भी आजमाया जाए। क्या हमारा मुकद्दर यही है कि हम सिर्फ इन्हीं के हत्थे चढ़े रहें? अब ये चीज है कि जब आपने इलेक्शन के बारे में सारी बात उठाई और ये भी पता लग गया कि इंटरनेशनल अदारे, पाकिस्तानी के कौमी अदारे, सब ने इन इलेक्शन को फेयर करार दिया, सवाए उन लोगों के जो बाहर रह गए, इलेक्शन में हार गए। वो हमेशा हमारे सियासतदानों का तो रवैया यही है कि जब इलेक्शन हार गए तो वह बेला मचाया। अब जनाब बाहर बैठ के ये इल्ज़ाम तराशियां, अफसोस इस बात का होता है कि ये हजरत पहले तो अपने आप को वहां जलील करा रहे हैं क्योंकि आपसे सवालात इस तरह के पीछे जाते हैं, लेकिन आपने चूंकि माल बनाया, भागे हुए बाहर, और उस भागे हुए बाहर भाग के जाके अपने आप को बचाने के लिए, ये अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए कि वो हम क्लियर हैं, आप मुल्क को बदनाम करते हैं। तो दूसरी तकलीफ दे ये बात है कि आप बाहर बैठ के मुल्क के ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। ये इस कदर तकलीफ दे है कि मैंने नहीं देखा कि दुनिया में किसी और मुल्क के लोग बैठ के अपने मुल्क को इस तरह जलील कर रहे हो, लेकिन यहां पे करप्शन की कहानियां हैं। अब बात यह कि जब इनसे करप्शन के बयानिए के बारे में पूछा तो करप्शन के बारे में पूछा ने कहा ये तो बयानिया आम है, हर दफा यहां से निकाला जाता है, और ये जब भी हुकूमत को किसी ने हटाना होता है वो करप्शन का कह के और सबूत बगैर या वो ये सब कुछ कर देते हैं और बाद में करप्शन साबित भी नहीं होती। भाई ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अदालतें हैं, आपको हमेशा रिलीफ मिलता रहा। यहां पे आप हुदैबिया पेपर मिल का केस देख लें। हुदैबिया पेपर मिल का केस एक फ्रॉड केस है जिसमें के फ्रॉड भी है और मनी लॉन्ड्रिंग भी है। कहीं दुनिया में फ्रॉड का केस जो है उसको टाइम बार करके खत्म नहीं किया गया, लेकिन यहां पे आपकी मदद थी, आपको मदद थी, आपका केस खत्म हुआ। वरना हुकूमत का, पाकिस्तान के कौम का पैसा वो निकलवाना हो तो किसी जज को या किसी को हक पहुंचता है कि वो उसको खत्म कर दे कि जी ठीक है अब खा गया तो खा गए। ये यहां पे वतीरा है। अब यहां पे हर वक्त हमें सुनने को मिलता है, अब इसहाक डार साहब वहां से कह रहे हैं कि जनाब हम नहीं जा रहे वहां पे इसलिए कि इंसानी हुकूक पामाल होने। भाई इंसानी हुकूक क्या पामाल है? हम यहां रह रहे हैं, कौन से हुकूक पामाल हो रहे हैं? सिर्फ करप्शन के केसेस जो हैं उन पे शोर है, उनका मसला, और ये प्रॉब्लम बनी हुई है उन लोगों के लिए जो करप्ट हैं। वो आज उनके हाथ में है, पॉलिटिकल पार्टीज उनकी मुट्ठी में है, उनके गुलाम है बाकी सारे जो पॉलिटिकल पार्टी में लोग बैठे हुए हैं, लिहाजा वो शोर मचा रहे हैं। अगर करप्शन नहीं हुई तो पाकिस्तान लौटा कैसे है? अगर करप्शन नहीं हुई तो बाहर जो जायदादें बनी हुई हैं जरदारी साहब की, आपकी और इनके नवाज शरीफ साहब की, वो कैसे बन गई? और अगर करप्शन नहीं हुई तो पाकिस्तान का यह हाल कैसे हुआ है? मैं हैरान होता हूं कि यहां पे आज सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि किसी करप्ट आदमी को सजा नहीं दी जा सकती। उसकी वजह यह है कि करप्शन इतने बड़े पैमाने पे की है और माशरे सारे में यह करप्शन इस तरह फैलाई गई है हर अदारे में कि कोई भी अदारा जो है उसको खरीदना आसान है। करप्ट माफिया आज हुकूमत पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है। रियासत कमजोर है क्योंकि रियासत तो इनसे पैसे उगलवा ही नहीं सकती। अब कोई कहेगा कि जनाब ये ठीक कहते होंगे क्योंकि ये कहते हैं सियासी दुश्मनी। सियासी दुश्मनी आप देखिए, इसहाक डार साहब ने झूठ बोले, इनकी जायदादों के बारे में बहुत कुछ छपता रहा। इनकी जायदादों में इनके टावर से जिनके बारे में आता रहा, और इनका बेटा जो है वो उस टावर को मैनेज कर रहा था, वो उसकी तस्वीरें और उसके बेटे का इंटरव्यू उस टावर में आया हुआ। अब खबरें ये थी कि इन्होंने कुछ भारतीय लोगों के साथ मिलके और उन टावर की कोई हेरा फेरी की है, किसी कंसोर्शियम के नाम चले गए या पैसे ले लिए उनसे, कुछ किया है, कोई हेरा फेरी ऐसी है जो बहरहाल वो मेरा नहीं ख्याल कि यहां हम उसको निकाल सकेंगे। ये लोटा फुटा मुल्क इसी तरह लोटा फुटा रहेगा। अब जो सूरत हाल है वो एक तो ये कि जब ये कहते हैं कि हमने करप्शन नहीं की,
इंग्लैंड में एक अखबार डेली मेल, उसने, आपको याद होगा कि कुछ साल 1.5 साल पहले या 2 साल पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में खबर दी थी कि ये जलजला जदगान के पैसे खा गए, जो बरतानिया से मदद मिली थी वो खा गए। आज दिन तक उसका कोई हिसाब नहीं। वो जाके वहां पे कोई वकील शकील को जाके एक एप्लीकेशन दे के शहबाज साहब वापस आ गए, ना वो मुकदमा किया ना कुछ किया, या मुकदमा चला नहीं, ये क्या हुआ, बहरहाल उसकी कोई खबर नहीं। और वो आदमी डेविड रोज जो है जिसने ये इल्ज़ाम लगाया था, वो कहता है जी मैं आज भी कायम हूं, ये पैसे खा गए, चलाएं मुकदमा, मैं साबित करूंगा। लेकिन उससे भी बढ़ के नवाज शरीफ साहब के बारे में डेली मेल ने उससे पहले खबर छापी थी, बल्कि उन्होंने एक पूरे पेज का एक आप कह लीजिए कि कवरेज दिया था, जिसमें इनका नाम उन्होंने दिया था पेंट हाउस पायरेट्स। और उसने तमाम जायदादों का बताया कि ये माल पाकिस्तान से आता रहा, चोरी करके इन्होंने ये जायदादें बनाई हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये जायदादें बनी हैं और आप कहते हैं कि जी हमने तो नहीं करप्शन की, पकड़े उस खबीस को जिसने आपके नाम पे इतना बड़ा अखबार छाप दिया और पेंट हाउस पायरेट का खिताब दे दिया हमारे वजीर आजम को, तो क्यों नहीं जाके ये वहां पे उसके खिलाफ खड़े होते, अदालत में ले जाएं, उसको घसीटें अच्छी तरह और मुकदमा उसके खिलाफ उससे हर्जाना वसूल करें। लेकिन वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तो कोई नहीं सुनेगा कि जनाब आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, वहां तो नहीं सुनेंगे ये बात। ये तो यही ड्रामा चलता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अब आप इलेक्शनों की अच्छा, यहां पे इंटरनेशनली ये सारा कुछ पता है दुनिया को कि इन्होंने क्या किया। कॉन्डोलीजा राइस, उन्होंने किताब लिखी नो हायर ऑनर। इस किताब में सफ़ा 606, 607, 612 पे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की करप्शन का खुला जिक्र है कि क्या क्या करते रहिए। क्योंकि दूसरे मुल्कों की इंटेलिजेंस में ये चीज़ें छुपी नहीं होती, वो इनकी कमजोरियां ढूंढते हैं, उन्होंने इनसे काम निकलवाने होते हैं। इनकी जायदादें और माल वहां पड़ा हुआ है, ये उनके सामने आंख नहीं खोल सकते, सर नहीं उठा सकते, क्योंकि वहां पे सब जो दौलत लूटी वो तो वहां ढेर की हुई है। नतीजा ये कि वहां पे हर चीज का पता है। सो कॉन्डोलीजा राइस ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है, इन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया कॉन्डोलीजा राइस को। ओबामाज वॉर्स, ओबामा ने किताब लिखी ओबामाज वॉर्स, उसमें पे सफा 136, 137 के ऊपर इनकी करप्शन के तस्करे हैं सारे, जरदारी साहब का भी और इनका। कैपिटलिज्म एट इट्स हील्स, ये किताब है जिसमें कि 2 मुकम्मल चैप्टर मुकम्मल इनकी करप्शन के ऊपर दिए हुए हैं। फिर एक और किताब है द न्यू जैकॉल्स, ये स्टेट डिपार्टमेंट की किताब है, स्टेट डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें शहबाज शरीफ साहब के तमाम वो काम लिखे हुए हैं। और इसी तरह घोस्ट वॉर्स एक किताब है जिसमें कि इनके, और ये जो 2 किताबें जिसका मैंने आखिर में जिक्र किया, घोस्ट वॉर्स और ये द न्यू जैकॉल्स, ये वो तस्करा है जो शहबाज शरीफ साहब या मियाँ साहब या अमेरिका जाके अमरीकियों से मदद मांगते रहे हैं कि हमें अपनी फौज दे दें ताकि वो हमारी हिफाजत करें, हम अपने मुल्क में अपनी फौज से डरते हैं। आप इमेजिन करें, ये वो सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान के अवाम को देखनी चाहिए। आखिर में मैं ये बात करूंगा कि जब ये इलेक्शन में कहते हैं जी हमने धांधली की, आप एक बड़ा छोटी सी मिसाल सामने रखें। जब पनामा केस का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और जायदादों के लिए आपने मनी ट्रेल देनी थी, तो मनी ट्रेल में कतरी खत गया और एक एफिडेविट गया जो दोनों जाली साबित हुए। अब अगर एक आदमी जाली कागजात अदालत के सामने पेश करने की जरूरत कर सकता है जानते हुए कि उसकी 3 साल कैद है, जब वकील अकरम शेख से पूछा गया, उन्होंने कहा जी हाँ 3 साल सजा है, तो फिर जज साहब ने कहा कि आपने फिर क्यों ये पेश की। उसने कहा जी मैं तो उनको कहता रहा कि ये ना दें, लेकिन उन्होंने मजबूर किया, और अकरम शेख मेरा ख्याल उसके बाद इनकी वकालत छोड़ गए। इन हालात में जब आपने इस तरह के काम किए तो क्या आप जाली वोट नहीं डलवा सकते? जाली कागज पेश हो सकते हैं, तो जाली वोटों का क्यों नहीं काम कर सकते? आप हर दौर में करते रहे। सिर्फ पाकिस्तान में फतूर पैदा करना, बाहर से बैठ के अपनी आर्मी, अपने अदारों को जलील करना। अगर ये सारे बुरे थे, अगर ये सारे आप कमर जावेद बाजवा का भी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने ये किया, वो अब जवाब दे, आपको उसको कह रहे हैं, तो आपने जवाब दे उसको पहले करना था। उसकी एक्सटेंशन क्यों करवाई आपने? जब एक्सटेंशन हो गई तो आपको तवक्को थी कि आपको वो किसी न किसी तरह इमरान खान की मिन्नत करके एनआरओ ले देगा। वो नहीं मिला एनआरओ, तो फिर अब उसके बाद आप फट गए, फिर आपने ये सारी कहानियां खोलनी शुरू कर दी। ये वो तमाशा है। पाकिस्तान के लोग जब तक सोच समझ के देख के अपने लिए लीडर नहीं चुनेंगे, ये हालात कभी मुल्क के बेहतर नहीं हो सकते। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाकिस्तान पाइंदाबाद।